अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राशिद अहमद की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सारे अंदरूनी व बैरूनी अनासिर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान क्या फरमाते हैं, आप जरा एक क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएं। मुल्क के इदारों से नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इस्लामी बिरादरी से भी कहूँगा कि अब जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में है, तो अब कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क इमरान खान को पाकिस्तान का नुमाइंदा मत कहे और नहीं उनको बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल दे। आलमी हालात इस हद तक पेचीदा हो गए हैं कि उस पेचीदा सूरत हाल में जो बाइडन से एक तवक्को रखी जा सकती है कि वो जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए पूरी दुनिया में अवाम की राय को देखें। अगर जो बाइडन आए हैं तो वो एक तजर्बाकार सियासतदान है। एक तवील जमाने तक वो सेनेट के रुकन रहे, फिर एक तवील अरसे तक वो नायब सदर रहे, तो उनको हुकूमत करने का और सियासत करने का एक तवील तजर्बा हासिल है और उसका फायदा उठाना चाहिए। जब इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है अमेरिका, तो पूरी दुनिया की इंसानियत को फायदा उठाना चाहिए। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी लोग हैं वो और बैरूनी ममालिक के जितने भी लोग हैं वो इस हुकूमत के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट न करे। ये बयान तब दिया गया जब पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सदर मौजूद थे और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कुछ मुआहदे होने थे। मार्च में OIC का इजलास होना है और इसके साथ साथ CPEC का नया फेज शुरू होना है जिसमें पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट आनी है। मौलाना फजल रहमान का ये जोश अमरीका की बदौलत है। आप ये मनाजर देख सकते हैं कि किस तरह मौलाना फजल रहमान एक मासूम शहजादे शागिर्द बच्चे की तरह हाथ बांध कर अमेरिका के नुमाइंदे के सामने बैठा हुआ है। लेकिन यहूदी एजेंट कौन है? यहूदी एजेंट इमरान खान है। पाकिस्तान का खुलकर अमेरिका के खिलाफ चलना और गुलामी से इनकार करने के बाद अमेरिका की लॉबी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब की बार अगर इमरान खान घर चला जाता है तो भी तारीख याद रखेगी कि एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में आया था जिसने सारे गुलामों को एक टोकरे में जमा कर दिया था, जिसने पहली बार पाकिस्तान को अरब और मगरब की गुलामी से निकाला था, मुश्किल फैसले लिए थे, आवाम से गालियां खाई थी। वो बंदा जो कभी आवाम का लाडला हुआ करता था, मुल्क व कौम के लिए दुरुस्त फैसले करने पर उसी आवाम से गालियां खाते फिरता रहा। इस मुल्क की आन शान गैरत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। और तारीख ये भी याद रखेगी कि वो मौलाना फजल रहमान जो पानी की तरह हर बर्तन में फिट हो जाता है, उसने इसी मुल्क की इज्जत आन शान के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। ये वही मौलाना फजल रहमान है जो मुशर्रफ, नवाज और जरदारी के दौर में बिल्कुल खामोश बैठा रहा। वजह सिर्फ और सिर्फ उनको कश्मीर कमेटी दे दी गई थी। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पहला वज़ीर-ए-आज़म होगा जिसको हुकूमत गिराने के लिए ये नारा नहीं लगाया जाएगा कि उसने चोरी की, करप्शन की, डाके डाले, बल्कि ये लगाया जाएगा कि उसने अपने मुल्क के मुर्दा ज़मीरों को जगाने की कोशिश की, उसने बैरूनी गुलामियों से इनकार कर दिया और उसने अपनी नौजवान नस्ल को सही रास्ते पर डालने की कोशिश की। अब कुछ लोग नीचे आ जाएंगे, वो नारे मारना शुरू कर देंगे, पेट्रोल इतने का था, फलानी शे इतनी की, फलानी इतने की। तो याद रखें कि सिर्फ इतना चीज का जवाब मुझे दे दें कि अगर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को अर्श तक पहुंचा दिया था तो कोई इदारा मुझे ऐसा बताएं जो मुनाफे में था, या फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीरो थी। आपके पास ऐसी कौन सी गिदरसिंगी थी कि आपने डॉलर को जो है वो 90 पर रखा हुआ था? क्यों फिर मिफ्ता इस्माइल ने अपनी निगरान हुकूमत में आकर उसको 115 पे रखा और उसने कहा था कि ये 200 तक जाएगा? ऐसी कौन सी गिदरसिंगी थी? कोई एक इदारा ऐसा बता दे जो नून लीग ने प्रॉफिट में छोड़ा हो और वो चली गई हो। इसके अलावा नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में जो दूध शहद की नहरें बहा करती थी और जो सोने के पहाड़ खड़े हुए थे, उसके लिए मैं आपको ये क्लिप दे रहा हूँ, आप इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। पानी का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, सियासी बहरान और अब हुकूमत की जानिब से पेश खिदमत है साल 2015 का नया बहरान जो है पेट्रोल की किल्लत। सादिया गैस और बिजली की लोड शेडिंग से परेशान आवाम अब शबो रोज पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे और दूसरे से तीसरे, चौथे और पांचवें पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं, मगर ये गौहरे नायाब कहीं दस्तयाब नहीं। चंद मकामात पर जहां पेट्रोल है वहां लंबी कतारों में घंटों लगने के बाद हुकूमत का सस्ता किया हुआ पेट्रोल 200 से 400 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। नवाज हुकूमत के 3 साल और ऐसे में तिजारती खसारे में मुसलसल इजाफा हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार खसारा 23 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है। मसला सिर्फ इतना है कि हमारी आवाम की यादाश्त बहुत कमजोर होती है। जैसे ही नई हुकूमत आती है पिछली हुकूमत उनको फरिश्ता लगने लग जाती है। बहरहाल आपने ये क्लिप देखा, ये नवाज शरीफ के दौर का क्लिप था जब पाकिस्तान की आवाम बड़ी अय्याशी की जिंदगी गुजार रही थी। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिर जाना, इससे बेहतरीन फायदा कोई इमरान खान को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इमरान खान इस वक्त घर चला जाता है तो इमरान खान अपने सपोर्टर्स की नजर में एक मरतबा फिर हीरो बनकर सामने आएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर जो नया सिलसिला शुरू होगा वो इससे कहीं गुना ज्यादा और बेहतर होगा। पाकिस्तान की
وہ قوم جو اپنے گلی محلے میں اپنا شملہ بلند رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، وہ اپنے ملک کے شملے کو اونچا رکھنے کے بجائے اپنے پیٹ کو ترجیح دیتی ہے اور مشکل فیصلوں سے ڈرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امریکہ کی غلامی سے انکار بھی کریں، آپ عرب کی غلامی سے انکار بھی کریں اور آپ یہ بھی کہیں کہ آپ ان مشکلات سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو یا آپ کو غیرت چوز کرنی ہوگی اور یا آپ کو غلامی چوز کرنی ہوگی، آپ کی مرضی۔